मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज भोर के समय मैं आप सब लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। मैं प्रतिदिन की तरह आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूँगा। मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे, आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, आप सब लोग आशीषित होंगे, आपका पूरा परिवार आनंदित होगा, आपके परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। आमीन। मेरे भाई बहनों, मित्रों, साथियों, मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। साथियों, आज का वचन मैं जो लेकर आया हूँ, प्रेरितों की किताब है, उसका 8 अध्याय का 21 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा साथियों बात करूँगा और प्रार्थना भी करूँगा। हालेलुया। साथियों, आज का वचन है साथियों, इस प्रेरितों की किताब 8 अध्याय का 21 वचन। इस बात में ना तेरा कोई साझा है और ना कोई हिस्सा, क्योंकि प्रार्थना कर, संभव है कि तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, तेरा मन बदल जाए। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि साथियों, आपके मन, आपका सोच विचार अच्छा है। साथियों, मैं देखता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मन बाहरी रूप से तो अच्छे हैं, चिकनी चिपड़ी बात करते हैं, परंतु उनके हृदय में उनका मन गंदा है। साथियों, हम देखते हैं एक सिमोन जादूगर था, और वह जिस पर हाथ रखता था उसे पवित्र आत्मा मिलता था। हालेलुया। सिमोन जो था प्रभु का दास, जिस पर वह हाथ रखता था उसे पवित्र आत्मा मिलता था। साथियों, लोगों ने उसके पास में पैसा रुपया लाकर कहा कि यह अधिकार मुझे दे दो, यह सामर्थ्य मुझे दे दो, और जिस किसी पर मैं हाथ रखूँ वह पवित्र आत्मा पाए। हालेलुया। तब साथियों, जो सिमोन पतरस था, उसने कहा, तेरे रुपयों का नाश हो, क्योंकि तू परमेश्वर के वरदान को रुपयों में प्राप्त करने का विचार किया। हालेलुया। साथियों, बहुत से ऐसे लोग हैं कि परिश्रम नहीं करना चाहते हैं और फल चाहते हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इसलिए कि मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग हैं सामर्थ्य पाना चाहते हैं, धन दौलत प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु साथियों, वह लोग जैसे पित्त की कड़वाहट और अधर्म के बंधन में बंधे हुए हैं। इसलिए कि साथियों, आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करो। जो बातें तुमने कही है उनमें से मुझ पर ना आ पड़े। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, बहुत से ऐसे लोग हैं कि वे दृढ़ता से गवाही देते हैं, झूठी गवाही देते हैं। साथियों, आप लोग गवाही दें तो सच्ची गवाही दें, इससे परमेश्वर प्रसन्न हो। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अपने मन के विचार को बदल दीजिए, अपने मन की भावनाओं को बदल दीजिए। अगर आप अपने मन की भावना, अपने मन के विचार को बदलेंगे तो परमेश्वर आपको बहुत आयास से आशीष देंगे। हालेलुया। 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 साथियों, एक व्यक्ति था, सिमोन नामक एक जादूगर था। पहले उस नगर में जादू टोना किया जाता था। एक महान पुरुष होने का दावा करके सामरिया के लोगों के वहाँ बड़े साथियों, सामरिया के लोगों को आश्चर्य में डाल दिया करता था। सब छोटे बड़े तक उस पर ध्यान देकर कहते थे, यह व्यक्ति परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। हालेलुया। इसलिए उस पर ध्यान देते थे। उसने अपने जादू के कार्यों के द्वारा सबको लंबे समय से आश्चर्य में डाल रखा था। हालेलुया। हालेलुया। साथियों, कुछ समय के बाद फिलिप्पुस का प्रभु यीशु मसीह का एक दास आया। फिलिप्पुस
जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया और जो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार और यीशु के नाम का प्रचार करता था, क्या पुरुष क्या स्त्री सब बपतिस्मा लेने लगे। स्वयं सिमोन ने भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर के फिलिप्पुस के साथ में रहने लगा। वह चिन्ह तथा बड़े बड़े आश्चर्य कामों को होते देख करके चकित हुआ करता था। हालेलुया। साथियों, तब उसने पैसा रुपया दे करके उससे खरीदना चाहा। साथियों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अंधकार से आप अपनी दूरी को बनाए रखें। अंधकार आपको विनाश के गड्ढे में डाल सकती है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग जो काम करेंगे अपने लिए करेंगे। अगर प्रार्थना करेंगे तो अपने लिए करेंगे, किसी का भला करेंगे तो अपने लिए करेंगे। साथियों, आपके मन और आपका विचार अच्छा हो, आपके मन के अंदर अधर्म न हो। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप अधर्म के कामों से दूरी अपनी को बनाए रखें, शैतान के कामों से अपनी दूरी को बनाए रखें। साथियों, बहुत से लोग ऐसे लोग हैं कि जो कि सेवा प्रभु करते हैं और वो लोग शैतान के बंधन से मुक्त नहीं हुए, क्योंकि उनके मन के अंदर पाप भरा हुआ है, मन के अंदर लोभ भरा हुआ है, इसलिए कि अशुद्ध आत्माएँ उनके अंदर है और वही अशुद्ध आत्माएँ उनको गड्ढा में डाल रखा है। बहुत से लोग हैं कर्जदार हैं, प्रभु यीशु मसीह के दास भी हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु यीशु मसीह के दास हैं, गरीब हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु यीशु मसीह के दास कहलाते हैं, परंतु ये लोग बीमार हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहन, मित्रों, मेरे साथियों, अधर्म के कामों से अपनी दूरी को बनाए रखें, शैतान के कामों से अपनी दूरी को बनाए रखें। संसार के कामों से आप अपनी दूरी को बनाए रखें, क्योंकि संसार एक कीचड़ है और कीचड़ में कमल नहीं रह सकता, इसलिए कि कीचड़ में भी प्रभु का दास नहीं रह सकता। इसलिए कि साथियों, कीचड़ से आप बाहर निकलें। हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में हे प्रभु, आप महान सर्वशक्तिमान दयालु दया के सागर हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर पिता, आपने पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा और एक नया जीवन हमारे जीवन में एक नया दिन और जोड़ दिया, हमारी उम्र को बढ़ाया। हम इसके लिए प्रभु आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी, हम पूरी आशा करते हैं कि आप पूरे दिन भर हमें संभाल के रखें, आने जाने में हमारी सहायता मदद करें, हमारे भाई बहनों के साथ में रहेंगे, उनकी सहायता मदद करेंगे। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ आज जिनके मन के विचार गलत हैं, जिनके मन के अंदर लोभ है, व्याभिचार है, लुच्चपन है, आज वो लोग करीब हैं, एक एक पैसे के लिए तबाह है। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा कि प्रभु जी, ऐसे लोग अगर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं तो आज यीशु मसीह के नाम से उनके मन बदल जाए, उनकी भावना बदले, उनका सोच विचार बदल जाए। प्रभु जी, उनके मन के अंदर जो बुरे विचार हैं, गंदी भावनाएं हैं, निकल जाए और यीशु मसीह के नाम से वो लोग गरीबी के बंधन से मुक्त किए जाएँ। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग कर्जदार हैं। मैं देखता हूँ कि कर्जदार हैं, वो डिप्रेशन में रहते हैं, परंतु वो प्रभु के तेरे दास हैं। परंतु मैं देखता हूँ कि वो दिखावटी दास हैं। उनका मुंह में तो प्रभु का नाम है, परंतु उनके मन के अंदर, उनके हृदय के अंदर प्रभु आपका निवास नहीं है, इसलिए कि वो लोग कर्जदार हैं, कर्ज के बंधन में बंधते जा रहे हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। मैं ऐसे लोगों के लिए मैं प्रभु जी में प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी, ऐसे लोग आज क्षमा मांगते हैं, घुटने में क्षमा मांगते हैं, आपको पुकारते हैं तो उनके पाप क्षमा किए जाए और उनको कर्ज के बंधन से आज यीशु के नाम से मुक्त किया जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो लोग शैतानी बंधन में बंधे हुए, उनके घर में लड़ाई जाए, वाद विवाद, एक दूसरे का कोई सहन नहीं करता है, एक दूसरे को से लोग ईर्षा करते हैं अपने ही घर में, अपने ही परिवार में, क्योंकि शैतान का काम है।
मैं ऐसे लोगों के, ऐसे परिवार के लोगों के लिए प्रभु जी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, पुकारता हूँ परमेश्वर, ऐसे लोगों का विचार बदल दीजिए। जो हमारे भाई बहन हैं, उनके मन के अंदर, उनके हृदय में जो शैतान बैठा हुआ है, आज यीशु मसीह के नाम से वो शैतान उनके मन से, उनके विचार से और उनके हृदय से निकल जाए। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज बीमार हैं, मैं देखता हूँ किसी भी कारणवश उनके विचार अच्छे नहीं हैं। मेरे भाई बहनों, अपने विचार को बदलो, आपके पाप क्षमा किए जाए, आपके अपराध क्षमा किए जाए, तो आपकी बीमारी यीशु मसीह के नाम से चंगी हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, जो बीमार हैं, आज अच्छे नहीं हो रहे हैं, उनके मन को बदलिए, उनकी भावना, उनके सोच विचार को बदल दीजिए। प्रभु जी आज यीशु मसीह के नाम से उनके विचार बदले और उनकी बीमारी चले और हमारे भाई बहन चंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, ऐसे लोग हैं जिनके घर में लड़ाई झगड़ा है, आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनके घर के लड़ाई झगड़ा को मैं इसी तेरे नाम से बंद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता जिनके घर में इनकी आर्थिक स्थिति खराब है, प्रभु जी आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हो, प्रभु जी उनकी आर्थिक स्थिति यीशु मसीह के नाम से बदल, आर्थिक स्थिति का बदलाव और यीशु मसीह तेरे नाम से चंगे किए। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, मैं उन बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ। कुछ ऐसे बीमार हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, प्रभु जी जिनके लीवर में इन्फेक्शन है, गैस का रूप धारण किया, गैस से वो परेशान है, लीवर का इन्फेक्शन से परेशान है, आज यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे किए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। कुछ लोग ऐसे लोगों को देखता हूँ जिनके आंत में सूजन है, आंत की सड़ाहट की कड़वाहट में दिखाई देती है। KPSRJNTL नाम के लोग हैं, इनके आंत की सड़ाहट से दुर्गंध आ रही है। प्रभु जी मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, इनके सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू से ढकता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ। प्रभु जी इनके आंत की सड़ाहट, इनके आंत की दुर्गंध से उनको चंगाई मिल जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में संतान नहीं है, उनको संतान देकर के आप आशीष प्रदान करें, उनको संतान की मैं आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ उन बहनों के लिए प्रार्थना कर जिनके बच्चेदानी में गांठ है, शरीर में गांठ है, आज यीशु मसीह के नाम से उनकी गांठ सूख जाए और हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। महिमा प्रभु आपको देता है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर भैया जिनकी पशुएं दूध नहीं देती हैं, इस वचन को अगर सुनते हैं उनके पशुएं अच्छा दूध देने लगे। महिमा आपको देता हूँ। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पे जिनके घर में पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है, आज यीशु मसीह के नाम से लड़ाई झगड़ा बंद हो, तेरे नाम की महिमा हो। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से